हाय गाइस, मेरा नाम है हर्षिता एंड वेलकम इन माय न्यू ट्रैवल व्लॉग ऑफ ब्यूटीफुल कन्याकुमारी। इट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जहां पृथ्वी का आखिरी कोना तीन समुंदर से मिलता है, दैट इज इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। Also, it is one of the rarest places in India where you can see both sunrise and sunset at the same spot. तो चलिए बात करते हैं कन्याकुमारी की ट्रिप के बारे में। पहले बात करते हैं कि आप कन्याकुमारी कैसे जा सकते हैं। तो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेजर सिटी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है फॉर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। और अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको चेन्नई और बैंगलोर से फ्रीक्वेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप रोड से भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्सीज के मिल जाएंगे ऑप्शंस फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू कन्याकुमारी विच इज अराउंड 90 किलोमीटर, जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। हमने भी अपनी केरला ट्रिप को एक दिन एक्सटेंड कर कन्याकुमारी की रोड ट्रिप की थी, तो हम भी कोवलम से कन्याकुमारी गए थे विच टुक अराउंड 2.5 आवर्स। बिकॉज ऑफ प्लेजेंट वेदर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च उसको बेस्ट टाइम माना जाता है कन्याकुमारी विजिट करने का। अगर बात करें होटल्स एंड फूड ऑप्शंस की, तो नियर टू त्रिवेणी संगम या फिर कन्याकुमारी देवी टेम्पल के पास आपको बहुत सारी वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको होटल्स के भी ऑप्शंस वहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे। हम लोग सुबह कोवलम से 10 बजे निकल गए थे और 1 बजे तक पहुंच गए थे कन्याकुमारी। वहां पर पहुंचने के बाद हमने टिकट लिया जो कि था अराउंड 100 रुपीज का, और बोट में बैठकर हम लोग निकल गए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने के लिए, जिसका क्लोजिंग टाइम अराउंड 4 से 4:30 होता है। तो आप आफ्टरनून में अगर पहुंचते हैं तो आप पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कवर कर सकते हैं। बोट टिकट के अलावा जब आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल के कैंपस में पहुंचते हैं तो आपको लगभग 30 रुपए का टिकट लेना पड़ता है पर हेड फॉर विजिटिंग द प्लेस। तो वहां पर जाने के बाद आप पहले टिकट लीजिए, फिर अपने शूज स्टैंड पर शूज रखने के बाद आप लोग जा सकते हैं रॉक मेमोरियल को देखने के लिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बाहर से आपको एक मंदिर जैसा दिखेगा, उसके अंदर में विवेकानंद जी का स्टैच्यू है, तो वो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके सामने ही एक पार्वती जी का टेम्पल है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। और ये प्लेस फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ से आपको समुद्र बहुत क्लियर दिखता है, स्काई बहुत क्लियर दिखता है, तो ये इस जगह को बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक भी बनाता है और आपको इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद आप ग्लास ब्रिज से होकर अपोजिट साइड में जाते हैं। वहां पर आप थिरुवल्लुवर स्टैच्यू देख सकते हैं जो कि एक अलग ही हिस्ट्री को बताता है, और ग्लास ब्रिज से नीचे जब आप देखेंगे आपको बहुत खूबसूरत व्यू दिखेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को विजिट करने के बाद हम लोग बोट से वापस आ गए थे अपने ओरिजिन पॉइंट पर, जो कि था कन्याकुमारी देवी टेम्पल एंड ऑल्सो द सिटी सेंटर। अब आप अगर जब कन्याकुमारी देवी टेम्पल आएंगे तो जस्ट उसके बैक साइड पे आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, जो कि एक अलग ही नज़ारा होता है दोस्तों। वहां का सनसेट तो देखने लायक होता है, तो अगर आप विजिट कर रहे हैं कन्याकुमारी तो सनसेट जरूर देखिएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से वापस आने के बाद लगभग 4 बज चुका था, तो हमने अपना इवनिंग स्नैक्स एंजॉय किया। आपको टेम्पल के आसपास बहुत सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप भी फूड एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग चले गए थे टेम्पल को विजिट करने के लिए, जिसका टाइमिंग आप देख सकते हैं। तो ये टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है
और जैसा कि आप जानते हैं साउथ के कोई भी टेम्पल अपने आर्किटेक्चर के लिए और पवित्रता के लिए फेमस होते हैं। तो ये टेम्पल भी बहुत खूबसूरत, एक डिवाइन पावर आपको महसूस होगी। तो आप कन्याकुमारी देवी टेम्पल विजिट कर सकते हैं। ये पार्वती जी का टेम्पल है। और अब इसी तरह कन्याकुमारी देवी जी के दर्शन के बाद हमारा कन्याकुमारी और केरला का ट्रिप कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो कन्याकुमारी या केरला ट्रिप की हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching my complete video. If you like the video, give a thumbs up and subscribe my channel for more such contents.